श्री प्रियाजू किशोरी जी के परम लाडले भक्त परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी महाराज, उनके जीवन का ये सिद्धांत था, उनके जीवन का ये सूत्र था कि जीवन में सादगी का आमंत्रण है, जीवन में सादा विचारों का स्वागत है, बाकी सबको दूर से ही नमस्कार है। जितना भी चकाचौंध है, जितनी भी चकाचौंध है, जितना भी ठाट बाट है, जितनी भी भोग की सामग्रियां हैं, इन सबको दूर से ही नमस्कार। और सादा जीवन, उच्च विचार, इस सूत्र को चरितार्थ किया, इस सूत्र को जिए बाबा सुखदेव जी महाराज। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, और कोई भी अवसर, कोई भी सुअवसर, कोई भी मौका ऐसा नहीं त्यागे, ऐसा नहीं छोड़े कि जिस दिन, जिस क्षण उन्होंने लोक कल्याण नहीं किया, लोक मंगल नहीं किया, जन जन का सुधार कैसे हो, इस अवनी पर, इस धरती पर धर्म का प्रचार और विस्तार कैसे हो, इन्हीं सब बातों का निरंतर चिंतन किया करते थे। लोक कल्याण के लिए जीते थे, आत्म उद्धार के विचार में रहते थे। हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार, जीवन सादा था उनका। बहुत महंगे कोई कपड़े नहीं पहनते थे, बहुत स्वादिष्ट भोजन मिले या अमुक समय पर मिले या इस समय मिले, ये सभी ख्याल तक नहीं करते थे। जो मिल जाए, जैसे मिल जाए और जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए, स्वादिष्ट हो, अस्वादिष्ट हो, कैसा भी भोजन मिल जाए, नमक का, बिना नमक का, सबको भगवान का प्रसाद समझकर, सबको भगवान का अन्नदान समझ करके, सबको भगवान का भोग समझ के पाते थे, ग्रहण करते थे। ऐसे मस्त थे सुखदेव जी महाराज, इसलिए परम आनंद में रहते थे। और जीव आनंद में अगर रहना चाहता है, जीव यदि शांति से जीना चाहता है, जीव यदि सुखी होना चाहता है, तो एक ही सूत्र है कि सादा जीवन, उच्च विचार। विचार हमारा आवारा कुत्तों की तरह ना हो, विचार हमारे फालतू, बेकार, घटिया, सड़ा गला, बेकार का विचार ना हो, दूषित विचार। क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है ऐसा करता है, और जो जैसा करता है फिर वैसा ही वह धीरे धीरे उसी ढांचा में ढलता चला जाता है। इसलिए विचारों पर संयम होना जरूरी है। विचार अपने धार्मिक हो, विचार हमारे संयमित हो, विचार हमारे पावन और पवित्र हो, विचार हमारे शास्त्र और ग्रंथों के, धर्म के अनुसार और धर्म के पर आधारित हो। उन्हीं विचारों का हम स्वागत और सम्मान करें। बाकी कोई भी विचार हो, भोगों के, रोगों के, शोक के, कलह कलेशों के, दुख के, अशांति के, टेंशन के, इन सब को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए, इन सब का परित्याग करना चाहिए, इन सब से बचना चाहिए। क्योंकि विचार रूपी पूंजी अगर आपके पास सादगी भरी है तो आपको जीवन में कोई अशांत नहीं कर सकता है, जीवन में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है, यदि आपके विचार उच्च है तो। इसलिए जीवन में कोशिश करना है
कि सुखदेव जी महाराज जैसे तो आप हम सब नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके चरित्रों को सुनते हैं, उनके मुख से गाई हुई भागवत कथा दिन रात श्रवण करते हैं, तो कुछ अंश तो उनके जैसा जिए हम, कुछ क्षण तो उनके जैसा व्यतीत करें हम, कुछ दिन तो उनके जैसा बन के रहे हम, तब न भगवान ठाकुर जी बिहारी जी को आप प्यारे लगेंगे, तब तो उनके आप प्रिय होंगे। तो कोशिश करना चाहिए कि हमारे जीवन में सादगी हो, सादगी से हमारा रिश्ता हो, सादगी हमको प्रिय हो, सादगी हमको पसंद हो। यही है सादा जीवन, उच्च विचार, ऊंचे विचार। इन्हीं विचारों को जिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, इन्हीं सूत्र को जिया है भक्तिमती माता मीराबाई ने, कबीर दास ने, समर्थ गुरु रामदास ने, स्वामी परमहंस ने, इन्हीं सब विचारों को जिया है। और उन्होंने क्या नहीं किया है। जो पूजनीय है आज, जो आदरणीय है आज, जो वंदनीय है आज, जो अर्चनीय है आज, वो सब सादा जीवन उच्च विचार के सूत्र को जीकर ही आज स्मरणीय बन गए, शिखर पुरुष बन गए, आदर्श पुरुष बन गए, पूजनीय बन गए, वंदनीय बन गए, स्मरणीय बन गए। तो बंधुओं, माताओं, बहनों, कोशिश करना चाहिए कि ये चकाचौंध वाली वस्तुओं से, इन चमकीली वस्तुओं से, चमकीले पदार्थों से, क्षणिक सुख देने वाली इन महंगी चीजों से, महंगी वस्तुओं से, कीमती सामग्रियों से हम परहेज करें, इनसे दूर ही रहे। और जीवन में जो अनिवार्य है वो सादा ही है, वो सादगी ही है, वो सरलता ही है, वो विनम्रता ही है, वो सहजता ही है। बिना सरलता, सादगी और सहजता के हमारा जीवन पूरा ही नहीं हो सकता है, हम जी ही नहीं सकते हैं। सादा भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य बनेगा, सादा विचार रखेंगे तो झंझटों से बचेंगे, और सादा कपड़ा पहनेंगे तो फैशन से बचेंगे और घटनाओं दुर्घटनाओं से बचेंगे। आज इस फैशन के दौर में, इस दिखावे के दौर में, इस नकली दुनिया में, इस झूठी दुनिया में, इस बनावटी दुनिया में आज आदमी नहीं पहचान में आता है कि जिससे हम मिलके आए वो ही है क्या। फोन पर देखिए, फेसबुक पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, यूट्यूब में देखिए, एकदम कायाकल्प करके लोग दिखते हैं, कायाकल्प करके भेटते हैं। इतना एडिटिंग युग है ये, इतना नकली युग है, इतना बनावटी युग है कि कौन असली है और कौन नकली है ये समझ में ही नहीं आता है। ये निर्णय ही कोई नहीं कर पाता है कि असली कौन है। इसलिए बनावटी दुनिया से, दिखावे की दुनिया से हमको बचना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए। यही काम में आएगा, यही अस्थाई है, यही सदा है और यही सदा रहेगा। इसलिए जो है हम, जैसे हैं हम, जो भी है हम, वैसे ही सामने वाले के सामने प्रस्तुत रहे। ज्यादा बन करके जाने की, ज्यादा बन ठन के रहने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने हमको जैसा बनाया वैसे ही ठीक है, उसी से हम संतुष्ट रहे, अपने आप से हम खुश रहे, अपने आप की सादगी से हम प्रसन्न रहे, अपने आप के विचारों से हम प्रसन्न रहे। इसलिए विचार सादा रखें, विचार ऊंचे रखें, जीवन सरल रखें, जीवन सहज रखें, जीवन विनम्र रखें, जीवन आदर्श पूर्ण जिए। क्योंकि एक कहावत है कि इस पानी में पत्थर ना मारो,
इस पानी को कोई पीता है, अरे जीवन सोच समझ के जियो, क्योंकि आपको देखकर भी कोई जीता है। जीवन सोच समझ के जियो, क्योंकि आपको देखकर भी कोई जीता है। तो अपने पदार्थों से, अपने आप से, अपने सामान से, अपनी सामग्री से हम संतुष्ट रहे। परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के पदार्थों को, दूसरे के सामान को, दूसरे की सामग्रियों को, दूसरे की चीजों को हम मिट्टी के समान माने। लोष्टवत्, हम मिट्टी और पत्थर शिला के समान उसको माने, वो हमारे किसी काम का नहीं है। ये शास्त्र कहते हैं परदारेषु मातृवत्, दूसरे की स्त्री को, माँ बहनों को, परदारेषु मातृवत्, माँ, अपनी माँ की छवि देख करके उनका दर्शन करें, अपनी माँ के समान माने। यही हमारा सनातन धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, ऋषि परंपराएं हमें इस ओर अंकित करती है, ऐसा रास्ता हमें देती है। जो अस्तो माँ सद्गमया, जो असत से हमें सत्य की ओर ले जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, जो हमें अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जाए। और मृत्युर्मा अमृतम गमया, जो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए। ऐसा शानदार, ऐसा उज्जवल, ऐसा प्रकाशवान, ऐसा दयालु, ऐसा करुणामय और ऐसा मजबूत जीवन जिए कि जिस जीवन को कोई देख ले, जिस जीवन को बढ़िया से कोई जान ले, तो उसका भी जीवन सुधर जाए, उसका भी जीवन परिवर्तन हो जाए, उसके भी जीवन में परिवर्तन आ जाए, उसका जीवन बदल जाए आपको देख करके। ऐसा जीवन जीना है तो जीवन जीना है। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई इस मृत्यु लोक में, और उनकी वाणी से, उनकी मधुर बोली से, उनके वचनामृतों से, उनके जो है मुखार बिंद से निकली हुई भागवती गंगा में निमग्न होकर के, मज्जन करके, स्नान करके, सुखदेव जी महाराज से अमृत पा करके, कथा रूपी अमृत प्राप्त करके राजा परीक्षित जी मुक्त हो गए। मृत्यु का भय दूर हो गया। क्यों हो गया ऐसा? इसलिए हो गया ऐसा क्योंकि सुखदेव जी महाराज की करनी और कथनी एक थी। करनी कथनी भिन्न जहां है, करनी कथनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। जहां करनी और कथनी अलग अलग रहती है, जहां चरित्र और उसका व्यवहार अलग अलग रहता है, वहां कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कथावाचक का चरित्र होना चाहिए शानदार। वाणी से कम प्रभाव पड़ता है, चरित्र से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज जी का जीवन चरित्र ही इतना सुंदर था, बाबा सुखदेव का अपना व्यक्तित्व इतना शानदार था कि नीचे से ऊपर तक रोम रोम में, हर श्वास में, हर क्षण में आदर्श झलकते थे। हर क्षण में त्याग झलकता था। हर क्षण में ऊंचे ऊंचे विचार उनमें दिखाई देते थे। उनके चलन में, उनकी बोली में, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में, उनके देखने में, उनके सुनने में, उनके चलने में, जीने में, उनके हर ढंग में भागवत गंगा विराजमान थी। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी का उद्धार किया। तब उनकी वाणी से राजा परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त हुआ, सदगति प्राप्त हुई, मृत्यु का भय ही दूर हो गया और भगवान के परम धाम के अधिकारी बने सम्राट, महान धर्मात्मा राजा परीक्षित जी। सबके बस की बात नहीं है।
आज लोग कथा कर कहते हैं, कथा सुना रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ नहीं है, अपने जीवन में कोई सुधार नहीं है, अपने जीवन में कोई बदलाव और कोई परिवर्तन नहीं है, तो यजमान का, सुनने वालों का कभी कल्याण नहीं हो सकता है, कभी मंगल नहीं हो सकता है। जब तक कथावाचक खुद उन नियमों का पालन ना करे जो आप जनता जनार्दन को परोस रहे हैं। जब आप स्वयं उन सूत्रों को, उन नियमों को, उन बातों को मानेंगे, तब सामने सन्मुख जो विराजमान है श्रोता, उन पर तभी असर होगा, तभी ये घटनाएं घटित होगी। इसलिए सादा जीवन, उच्च विचार वाले सुखदेव बाबा के चरित्र को हर कथावाचक को, हर ब्राह्मण को अच्छे से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, जीना चाहिए। ब्राह्मण का जीवन सादा जीवन, उच्च विचार, बाकी सभी बातों का करे तिरस्कार।